लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं कुछ महीने के बाद तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपने बिल्कुल सही टाइम से इस वीडियो को देखना शुरू किया है, क्योंकि कुछ महीने पहले से ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ तैयारियां ऐसी होती हैं जो अगर आप करना शुरू कर दें तो आपके जो चांसेस है हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के और एक इंटेलिजेंट बेबी को डिलीवर करने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर आपने प्रेगनेंसी से कुछ महीने पहले से ही कुछ प्रिपरेशन जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन सी ऐसी तैयारियां होती हैं जो कि आपको कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज़्यादातर लेडीज़ को जब तक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तब तक उनके बेबी का जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, और ये न्यूरल ट्यूब जो होती है यही आगे चल के बेबी का ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है वो कई चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है। इसमें जो पहला टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ख़ास तौर पे अगर आप एटलीस्ट 3 महीने पहले से अगर ये तैयारी शुरू कर दें तो आपके बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, अदर ऑर्गन्स के भी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये क्या है, पहली चीज़ कि आपको अपने मल्टीविटामिन्स और साथ में फॉलिक एसिड लेना जो है वो ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट 3 महीने पहले से। यानी कि अगर आप 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो 3 महीने पहले से आप जो मल्टीविटामिन्स की अपनी डोज है और फॉलिक एसिड ये लेना स्टार्ट कर दीजिए। फॉलिक एसिड जो होता है ये आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल एक एलिमेंट होता है, और जिन महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी होती है उनमें फिर बच्चे में कुछ बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि जन्म से ही जो डिफेक्ट्स बेबी में मिल सकते हैं वो होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहा जाता है। इससे बेबी के ब्रेन के विकास पे असर पड़ता है। इसके अलावा जो विटामिन हैं आपके, वो आप सभी तरीके के विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए, बेबी के लिए। खासतौर की जो विटामिन B12 होता है वो बेबी के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा विटामिन डी है जो कि बेबी के जो स्केलेटल सिस्टम होता है, उसकी हड्डियों का जो डेवलपमेंट होगा जिन सेल्स से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से अगर आप एटलीस्ट 3 महीने पहले से, जब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप अपने मल्टीविटामिन्स और फॉलिक एसिड लेना अगर शुरू कर सके तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ होगी एक हेल्दी बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपका वेट ज़्यादा रहता है तो आप ऐसा करिए कि अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि जनरली देखा गया है, पहली चीज़ तो ये कि अगर वेट ज़्यादा होता है तो कई बार तो कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, और अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज़ है जो सबके समझ में आएगी कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, मदर की बॉडी हेल्दी है, तो बेबी भी हेल्दी पैदा होगा। इसीलिए आपको ज़रूरत है इसमें कि आप अपना एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी जो होती है वो कंसीव करने में भी दिक्कत करती है, आगे प्रेगनेंसी में भी थोड़े और इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है और थोड़ा एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगी। थर्ड चीज़ जो है जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है वो ये है कि कई बार महिलाएं होती हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको जो थायराइड है उनके बॉडी में उसके लेवल्स ठीक हैं कि नहीं है, और हाइपोथायरॉयडिज्म उनको होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है या डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। लेकिन ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये प्रेगनेंसी के लिए और बेबी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही आप प्लान कर रही हैं, आपको पता है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो अपने थायराइड हार्मोन के लेवल्स ज़रूर चेक करा लीजिए। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका थायराइड हार्मोन लेवल्स प्रॉपर मैनेज नहीं है, इसमें चिंता करने की बात इसलिए नहीं होती है कि अगर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बन गया टाइम से और आपने टेस्ट कराया और आपका आया कि आपका थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जो हैं कम है या ज़्यादा है, तो आप उसके लिए मेडिसिन ले सकती हैं, आपके जो हार्मोन के लेवल्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपने जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो मैनेज कर लें मेडिसिन को लेकर। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो हेल्दी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनकी
क्या सिग्निफिकेंस होती है, और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेबी के डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है बेबी का, वो पहले जो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 12 हफ्ते होते हैं, यानी कि जो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है, उसमें तो काम करना बेबी का शुरू भी नहीं करता है उसका थायराइड ग्लैंड। तो वो थायराइड हार्मोन्स के लिए आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपके ब्लड में जो हार्मोन लेवल्स होते हैं उन्हीं से उसका काम चलता है। अब अगर ये हार्मोन्स की मात्रा जो है ये इम्बैलेंस्ड है या सही नहीं है आपकी बॉडी में, तो उससे बेबी के डेवलपमेंट पे काफी असर पड़ सकता है। इसमें ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और वो अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि मैनेज नहीं किया गया होता है, तो इससे बच्चे के जो मानसिक विकास होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बच्चे की आईक्यू पर, यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पहले से अपना जो थायराइड लेवल्स हैं हार्मोन के, वो मैनेज कर लें। और अगर आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी है, एक बार जरूर टेस्ट करा के आप चेक कर लें कि कहीं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है। तो उस केस में अगर प्रेगनेंसी के दौरान पता चलेगा तब तक थोड़ी देर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप पता कर ले। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें देखा गया है कई बार अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज के भी चांस होते हैं, यानी कि कई बार महिलाओं का मिसकैरेज शुरुआती प्रेगनेंसी में हो जाता है अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो ठीक नहीं। कैरेज के अलावा और जो रिस्क रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, वो ये होता है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बेबी का, यानी कि जब तक बेबी के ऑर्गन्स पूरी तरीके से मैच्योर हुए भी नहीं है उससे पहले ही डिलीवरी हो जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर फुल टर्म पे डिलीवरी होती है तो जनरली बेबी का जो बर्थ वेट होता है वो लो होता है, और लो बर्थ वेट होना बेबी का अच्छा नहीं माना जाता है बेबी की हेल्थ के लिए। आगे चल के भी इससे कोई बीमारियां या प्रॉब्लम्स के रिस्क थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेबी के ऊपर तो ये बुरा असर हो ही सकता है कि आपका मिसकैरेज हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और आपके लिए भी इसमें काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि आपका इसमें फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ। प्रेक्लेम्शिया नाम का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी का, जिसपे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, इसका चांस जो है बढ़ जाता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। आप में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी कि जिसको आम भाषा में आप लोग खून की कमी कहते हैं, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कुछ महीने पहले से ही, एटलीस्ट 3 महीने पहले से, क्योंकि थायराइड की दवाओं को काम करने में भी कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज थायराइड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी और कल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लगता है आपको ठीक होने में और आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल आने में। तो ऐसे में अगर आप कम से कम 3 महीने पहले अपना जो थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो चेक करा लेती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको टाइम से आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकती हैं और आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप अपने हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल कर लें। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, वो भी वहाँ पे अच्छी होती है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात अगर हम कर लें तो दूसरी चीज़ जो आपको टेस्ट करानी है और देखना है वो ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं कि नहीं है। कई बार पता नहीं चलता है और आपको अगर डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले तो उसमें बहुत रिस्क होते हैं। डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसमें भी जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो हेल्दी नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर आप 3 महीने पहले से अपना ब्लड शुगर लेवल भी एक बार चेक करा लें और पता कर लें कि अगर आपको नहीं है डायबिटीज़ तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना काफ़ी रिस्की हो। कंट्रोल डायबिटीज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको मिसकैरेज हो सकता है, बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ हो, उससे पहले उसकी डिलीवरी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर बेबी को जन्म के बाद सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है वो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आपके बेबी में जन्म के बाद एक हाइपोग्लाइसीमिया नाम की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें कि बेबी के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स काफ़ी लो हो जाते हैं। ये भी एक सीरियस कंडीशन
कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें बेबी को फिट्स पड़ने के, कन्वर्जन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। साथ ही अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बेबी का वेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि करीब 4 kgs तक का बेबी आपका डिलीवर हो सकता है। तो उस केस में फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगी ऐसे बड़े साइज़ के बेबी के साथ, तो बेबी को इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है डिलीवरी के दौरान। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से अगर आपको टाइम से पता चल जाए कि आपकी शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है, पहले से जब आपने प्रेगनेंसी प्लान करी है उससे पहले से पता चल जाए, तो काफ़ी टाइम रहता है कि आपकी उस बढ़े हुए शुगर लेवल को वहाँ पे अगर मैनेज कर लिया जाता है तो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा लास्ट प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवाइए। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान इसके काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और इसे कंट्रोल में नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के लिए जो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, खून की सप्लाई जो आपसे बच्चा लेता है, उसी के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सही से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रॉपर ग्रोथ। तो इस वजह से बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है जन्म के टाइम पे, जो कि अच्छा नहीं होता है उसकी हेल्थ के लिए। इसके अलावा उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। अगर देखिए प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में कई बार बेबी को जन्म के बाद थोड़े सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उसके अलावा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। प्रॉब्लम जिसका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो होती है प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो आपके यूट्रस से डिटैच होने लगता है, अलग होने लगता है आपकी डिलीवरी से पहले ही। तो उस कंडीशन में आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो इस तरीके से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये तो काफ़ी रिस्की कंडीशन होती है। इसके ऊपर मेरे 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, आप मेरे चैनल को विजिट करके ये वीडियोस देख सकती हैं। इनसे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में और इसके जो रिस्क होते हैं उनके बारे में। तो आज मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या क्या तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एटलीस्ट 3 महीने पहले से आप अपने मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने कुछ टेस्ट करवाइए और ये इंश्योर करिए कि आपको कुछ पर्टिकुलर बीमारियां तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ये आपका डायग्नोसिस बन जाता है तो इसे प्रॉपरली मेडिसिन लेके मैनेज कर लीजिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम काफ़ी होता है इसको मैनेज करने के लिए। अगर आप मैनेज कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी शुगर नॉर्मल है कि नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेके अपना प्रॉपर जो लेवल्स हैं वो मैनेज कर लीजिए। उससे आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी डिलीवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लास्ट चीज़ जो है मैंने आपको बताई कि आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करा लीजिए और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको आप मैनेज करने की कोशिश वहाँ पे कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही बनाती रहती हूँ और आपको मेरे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगी तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड, कैसे सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए, इसी तरीके के प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको लेके आपको काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप चाहें तो जाके विजिट कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।